क्लास 11th चैप्टर नंबर 16 परमुटेशन आर डी शर्मा एक्सरसाइज 16.5 का क्वेश्चन नंबर 9 है। इफ द परमुटेशन ऑफ ए बी सी डी ई टेकन ऑल टुगेदर बी रिटन डाउन इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर एज इन डिक्शनरी एंड द नंबर फाइंड द रैंक ऑफ द परमुटेशन डी ई बी ए सी। हमें कह रहा है कि ठीक है, मतलब क्या कह रहा है वही कहानी है कि ए बी सी डी ई ये 5 लेटर्स हैं। ठीक है, 5 लेटर्स की हेल्प से जितने भी वर्ड बना सकते हो आप बनाया इन्होंने, और क्या करा उसको डिक्शनरी में डाल दिया। और वो वैसा डिक्शनरी नहीं है जो हम यूज करते हैं, ये ऐसा खास डिक्शनरी है जिसमें सिर्फ वही वर्ड्स आ रहे हैं जो इन लेटर्स की हेल्प से बने हैं। ठीक है, तो अब हमसे पूछा है कि आप बताओ कि इसकी रैंक क्या होगी, कि डी ई बी ए सी की रैंक क्या होगी। ठीक है, तो करते हैं। आप देखो तो हम इसे सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होता है कि हम इसे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखें। तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में ही इन्होंने दे रखा है ए बी सी डी ई, इन्होंने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही दे रखा है। अच्छा, हमें ये वर्ड का रैंक बतानी है इस वर्ड की। ठीक है, तो अब हमारे पास दो तरीके, एक तो मैंने जो आपको ट्रिक सिखा रखा है और एक जो है वो लॉन्ग कट है। तो पहले हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम को जो है वो लॉन्ग कट मेथड से करेंगे। ठीक है, तो लॉन्ग कट मेथड में क्या करते हैं, पहले देखो डिक्शनरी है ना, इस टाइप के कुछ डिक्शनरी होगा, तो इसमें पहले वे सारे वर्ड्स आएंगे जो कि ए से स्टार्ट हो रहे होंगे। ठीक, फिर वे सारे वर्ड्स आएंगे जो कि बी से स्टार्ट हो रहे होंगे, फिर वे सारे वर्ड्स आएंगे जो कि सी से स्टार्ट हो रहे होंगे, फिर वे सारे वर्ड्स आएंगे जो कि डी से स्टार्ट होंगे, एंड इसी तरह से लास्ट में वे सारे वर्ड आएंगे जो कि ई से स्टार्ट हो रहे होंगे। ठीक है, ठीक है। और अब इसमें देखो हमें चाहिए डी वाला, मतलब हमारे जो वर्ड मिलेंगे वो यहाँ यहाँ कहीं मिलेंगे। ठीक है, और डी में भी क्या होना चाहिए, अब पहले जब डी वाले स्टार्ट करोगे तो आप वहाँ पे देखोगे कि पहले वे सारे वर्ड आएंगे जो जिसमें डी के बाद ए आ रहा होगा। ठीक है, फिर वे सारे वर्ड आएंगे जिसमें डी के बाद ई आ रहा होगा, अप टू सो ऑन ऐसे चलता जाएगा। फिर डी में ही अब वो सारे वर्ड्स आ रहे होंगे जिसमें डी ए के बाद सी आ रहा हो, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो आई होप समझ आ गया होगा कि कैसे, आपको पता ही होगा कि डिक्शनरी में वर्ड कैसे अरेंज करते हैं। ठीक है, तो हमें डी में जाना है, तो डी में जाने से पहले टोटल नंबर ऑफ वर्ड हमें पता करने की कितने बन चुके। तो क्या करेंगे, पहले हम ए को फिक्स कर देंगे। ए को फिक्स करेंगे तो कितने प्लेसेस रहेंगे, 4 प्लेसेस खाली रह जाएंगे, और 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट क्या होता है 4 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। इसी तरह से फिर बी को हम फिक्स करेंगे। जैसे ही हमने बी को फिक्स करा तो वो सारे वर्ड्स बन जाएंगे जो कि बी से स्टार्ट हो रहे हो, और ये कितने बनेंगे, देखो ये 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल, 4 ऑब्जेक्ट है ना, 4 ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल, और ये सारे डिस्टिंक्ट, इसके अपॉन में कुछ आएगा नहीं। सेम जब आप सी को फिक्स करोगे तो वे सारे वर्ड बनेंगे जो कि सी से स्टार्ट हो रहे होंगे, और ऑब्वियस सी बात है कि 4 ही ब्लैंक खाली रह जाएंगे, तो वंस अगेन आपके पास जो टोटल वर्ड बनेंगे वो 4 फैक्टोरियल बनेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ से 24, यहाँ से 24, यहाँ से 24, तो फाइनली जब आप इनका सम करोगे तो टोटल आपको 72 वर्ड्स मिल जाएंगे यहाँ से। ठीक है, अब जैसे ही आप डी में आओगे तो क्या होगा, डी तो हमें जो वर्ड के बारे में बताना है, जो चर्चा करनी है, वो डी ई बी ए सी है। ठीक है, मतलब हमारा जो वर्ड आएगा वो डी में ही आएगा, तो अब जैसे ही डी मिला हमें रुक जाना होता है। ठीक है, अब डी में पहले क्या होगा,
पहले वे सारे वर्ड आएंगे जो कि ए डी के बाद ए आ रहा होगा। तो चलो ए तो नहीं चाहिए था, तो ठीक है, इसको हम पास कर देते हैं। तो पास करने के लिए क्या करा, इस ऐसे मतलब डी के बाद ए जितने भी ऐसे वर्ड्स आ रहे थे उनको हम हटा देंगे, मतलब उससे आगे देखेंगे। तो ये कितने होंगे, देखो 3 है ना, तो 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट 6, तो ये हो जाएगा 78। अभी तक 78 हुआ है। फिर इसके बाद ए के बाद डी के बाद वो सारे नंबर आएंगे जिसमें सी आ रहे होंगे, क्योंकि सॉरी बी आ रहे होंगे। ठीक है, देखो अभी तक केवल डी यूज कर लिया है हमने। ठीक है, तो यहाँ से भी 3 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 6। फिर डी, अब वे सारे वर्ड मिलेंगे आपको जिसमें डी के बाद सी आ रहे होंगे, तो ये भी हो गया 3 फैक्टोरियल 6। तो ये ऐड करोगे यहाँ तक तो क्या हो जाएगा, 78 और 12 90। ठीक है, अभी तक 90 वर्ड बन चुके हैं। अभी तक 90 वर्ड डिक्शनरी में आ चुके हैं, उसमें अभी तक हमें ये वर्ड मिला नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद डी के बाद डी तो लिखोगे नहीं, डी तो एक बार यूज कर ही लिया, तो उसके बाद क्या लिख दोगे, ई। अब हमें ई जो चाहिए ही था, तो मतलब हम यहाँ पे ही रुक जाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, रुक जाएंगे। अब जैसे ही आपने डी ई पकड़ा, तो अब आपको वो सारे वर्ड मिलेंगे जिसमें डी ई के बाद ए आ रहा होगा। ठीक है, डी ई के बाद ए आ रहा होगा। ठीक है, तो अब कितने ब्लैंक रह गए, 2, तो 2 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल, तो 2। फिर डी ई के बाद अब वे सारे वर्ड मिलेंगे जिसमें आपके ए के बाद मतलब बी आ रहे होंगे, तो बी तो चाहिए था, तो मतलब हम यहाँ रुक गए। ठीक है, बी में रुक गए। अब हमें वे सारे वर्ड, अब इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कौन से वर्ड मिलेंगे, अब देखो यहाँ तक हो चुका है 92। ठीक है, अब हमें वे सारे वर्ड मिलेंगे जिसमें डी बी के बाद ए आएगा, तो ए यहाँ जैसे आया अगला सी ही आ जाएगा। तो यहाँ तक टोटल 92 था, तो ये वर्ड जो होगा 93rd वर्ड होगा डिक्शनरी का। तो इसका रैंक क्या हो जाएगा, तो हेंस रैंक of the permutation DEBA is 93rd। ठीक है, तो इसका जो रैंक होगा वो 93 होगा। ठीक है, आप चाहो तो इसको शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते थे। शॉर्ट ट्रिक से कैसे करते हैं, देखो शॉर्ट ट्रिक क्या कहता है, देखो यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं दूसरे सेट पे कराता हूँ। तो देखो पहले ए बी सी डी ई ऐसे लिख लो। ठीक है, अब इसको आप अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखोगे तो 1 2 3 4 5 ऐसे लिखोगे। अब यहाँ पर पीछे से, ठीक है, 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल पीछे से 4 फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसे कर दिया। अब नाउ नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब ऐसे देखना है। ठीक है, ओहो आपने तो इसे अरेंज करके ही लिख दिया। नहीं अरेंज करके नहीं लिखना होता, हमने इसे अरेंज करके ही लिख दिया है, बट वी हैव टू राइट, जो हमें जिसकी रैंक निकालनी है ना उसी को लिखनी होती है। ठीक है, ऐसे इसकी रैंक निकल जाएगी ABCDE की। ठीक है, जो कि 1 ही होगी। ठीक है, तो अब देखो पहले ए आएगा, फिर बी, फिर सी, फिर डी और फिर ई। ठीक है, अब ऐसे करो, ये हो गया 0 फैक्टोरियल, दिस इज 1 फैक्टोरियल, दिस इज 2 फैक्टोरियल, दिस इज 3 फैक्टोरियल एंड दिस इज 4 फैक्टोरियल। अब देखो 4 के, अब सारे डिस्टिंक्ट है तो कोई दिक्कत तो है नहीं। 4 के पीछे देखो, मतलब इस साइड देखो 4 से छोटे कितने नंबर हैं, 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख दो। फिर इधर देखो 5 से छोटे कितने हैं, 3 है, 3 लिख दो। इधर देखो 2 से कितने छोटे, 1 है, तो 1। ठीक है, फिर इधर देखो 1 से कितने छोटे हैं, आपको इस साइड नहीं देखना, सिर्फ इस साइड, 1 से कोई भी छोटा नहीं, 0। ये देखो 3 से कितने छोटे हैं, कोई भी नहीं, तो 0। और प्लस में 1 भी आ जाता है। ठीक है, अब इनका प्रोडक्ट 3 × 3 का फैक्टोरियल प्लस 4 3 × 4 का फैक्टोरियल
3 इंटू 3 का फैक्टोरियल, 1 इंटू 2 का फैक्टोरियल, ये 0 और प्लस में 1, तो ये हो गया 4 का फैक्टोरियल मतलब 24, 24 इंटू 3 72, 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 2 प्लस में 1, ये हो गया 90, 92, 93। ठीक है, तो 93 यहाँ पे भी आया था, यहाँ पे भी आया, ठीक है, बट इट इज शॉर्ट ट्रिक, तो इसलिए 2 मिनट में ही हो गया। ठीक है, और ना आपको इतना टाइम लगेगा। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। नाउ लेट अस प्रोसीड अहेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ मेनी नंबर कैन बी फॉर्म्ड विथ द डिजिट दिस, मतलब इन डिजिट की हेल्प से आप कितना नंबर बना सकते हो। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि इन डिजिट्स के हेल्प से आप ऐसे कितने नंबर फाइंड आउट कर सकते हो सो दैट कि जो ऑड डिजिट्स है ऑलवेज ऑक्यूपाई द ऑड प्लेस, कि ऑड डिजिट्स कहाँ पे होंगे, ऑड प्लेसेस में होंगे। ठीक है, तो देखो पहले कितने टोटल नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 ही टोटल नंबर है। अच्छा, तो हमें वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ 7 डिजिट नंबर। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 7 प्लेसेस बन गए। अब ये प्लेस है 1 2, इस प्लेस के ऐसा कुछ नेमिंग होगा 1 2 3 4 5 6 7। अब कह रहा है कि ऑड व्हाट इज, मतलब आप कैसे कितने नंबर बना सकते हैं जो कि ऑड नंबर जो है वो ऑड प्लेस पर ही है। ठीक है, ऑड नंबर जो है वो ऑड प्लेस पर ही है। तो ऑड नंबर है 1 3 5 7, 4 है ऑड नंबर, और यहाँ पर ऑड कौन है, 1 3 3 1, तो टोटल यही 4 नंबर है ऑड। ठीक है, ठीक है, मतलब क्या आ सकता है 1 3 3 1। यहाँ पे परमुटेशन आप नहीं लगाओगे वैसे वाले सिलेक्शन की, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली यही 4 हमेशा सेलेक्ट होंगे, तो इसलिए मतलब चारों के चारों हमेशा सेलेक्ट होंगे, इसलिए यहाँ पे सिलेक्शन का कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब बच गए इवन वाले हैं 2 4 2, ऐसे लिख दो एक बार। ठीक है, अब ध्यान देना जिस नंबर पे सर्कल करा है मतलब ये इनकी पोजीशंस फिक्स्ड है। ठीक है, इनकी पोजीशंस फिक्स्ड है, सिमिलरली इनकी पोजीशंस भी फिक्स्ड है। ठीक है, मतलब इनका जो पोजीशन नंबर है वो 2 4 6 पे ही हो सकते हैं, उनके अलावा कहीं नहीं हो सकते। ठीक है, बट अभी के लिए मैंने एक एजम्पशन रखा है कि 2 यहाँ पर है, बट 4 यहाँ पे हो सकता है ना। ठीक है, 4 यहाँ पे हो सकता है। अच्छा, तो मतलब दिस 3 2 4 2 कैन बी इंटरचेंज, एंड 3 ऑब्जेक्ट का इंटर परमुटेशन क्या होता है 3 फैक्टोरियल, और 2 बार 2 रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल नीचे लगा दिया इनटू। अब क्योंकि सिर्फ इन 7 डिजिट का नंबर था ना, तो ये तो अरेंज हो रहे, बट इनका क्या, ये भी तो अरेंज होंगे, तब तो जाके 7 डिजिट नंबर बनेंगे ना। ठीक है, ऑफ द रिक्वायर्ड टाइप। तो अब ये आपस में तो अरेंज हो सकते हैं, क्योंकि बोला था कि ऑड नंबर ऑड पर आएंगे, ऐसा थोड़ी कहा था कि 1 वाला पोजीशन में 1 आएगा और 3 वाले पोजीशन पे 3 आएगा, ऐसा तो नहीं कहा था। ठीक है, तो दिस कैन बी इंटरचेंज। अब ये 4 है तो दिस कैन बी परमुटेड इन 4 फैक्टोरियल। अब 1 दो बार आ रहा है तो इसलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, और 3 भी 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, तो ये हो गया 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो इट विल बी व्हाट हैपन 3 फैक्टोरियल मतलब 6, इट इज 24, ये हो गया 4 इंटू 2 6 3 18, 6 3 18। ठीक है, तो आप देख लो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड। देख लो एक बार,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 6 प्लस and 4 minus signs can be arranged in a sign such that no two signs occurs together। कह रहा है कि कोई भी दो साइन कभी भी साथ में ना आए, कभी भी साथ में ना आए। ठीक है, अब देखो इस प्रॉब्लम को हमें ध्यान से करना है। ठीक है, कभी भी साथ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो कौन ज्यादा है, पहले तो आप देखो कौन ज्यादा है, 4 ज्यादा है कि 6 ज्यादा है? भैया 6 ज्यादा है। ठीक है, 6 ज्यादा है ना, तो उसको आप पहले ऐसे रख दो और ध्यान देना कि बीच में एक ही गैप छोड़ना। ठीक है, इस टाइप से रखना सो दैट कि जो बीच में है ना वो एक ही गैप रह जाए। क्यों? अगर मान लो मैंने ऐसे 2 प्लस रख दिए जिसके बीच में हमने 2 गैप्स छोड़ दिए, 2 गैप्स छोड़ दिए, तो व्हाट विल हैपन कि वहां पर 2 माइनस साइन आ सकते हैं। देखो इसकी कोई गारंटी नहीं दे रहा है कि आएंगे ही आएंगे, इसकी गारंटी तो प्रॉब्लम भी नहीं दे रहा है कि आएंगे ही आएंगे, बट वी आर सेइंग दैट कि अगर आपने 2 प्लस के बीच में 2 ब्लैंक्स छोड़ दिए तो इट मे हैपन कि वहां पर 2 नेगेटिव साइन आ जाए। अगर 2 नेगेटिव साइन आ गए तो हमें जो प्रॉब्लम कहा था कि आप इस टाइप के सिंबल बनाओ, वो नहीं बन पाएगा। ठीक है, वो नहीं बन पाएंगे। ठीक है, ये क्या कहा था, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 6 प्लस और 4 माइनस साइंस कैन बी अरेंज, कैन बी अरेंज। ठीक है, कैन बोला है, जरूरी नहीं है कि हर अरेंजमेंट हुई हो, कैन बोला है। ठीक है, कैन बी अरेंज्ड इन अ लाइन सच दैट, उस कुछ इस तरह से आप अरेंज करो कि नो टू साइंस अकर्स टुगेदर, कि ना तो 2 प्लस साथ में आए ना तो 2 माइनस साथ में आए। तो मैं बोल रहा हूँ कि प्लस ज़्यादा है तो उसको पहले अरेंज कर देते हैं, फिर जो उनके बीच में एक एक स्पेस छोड़ते जाएंगे सो दैट वहाँ पे क्या होगा, 4 हाँ माइनस साइन आ जाएगा। और ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे कि 2 प्लस के बीच में 2 मतलब 2 प्लस के बीच में 2 गैप छोड़ देंगे। अगर वी हैव डन लाइक दैट तो क्या होगा, देखो ये कोई गारंटी नहीं दे रहा है कि अगर आपने 2 प्लस के बीच में 2 गैप छोड़े तो वहाँ पे 2 ही माइनस आएंगे, बट में इट मे हैपन ना कि एक केस ऐसा हो सकता है जहाँ पर वो दोनों साथ में है, तो वो तो जो हमारा प्रॉब्लम है उसको कंट्राडिक्ट कर देगा, तो इसलिए हम 2 गैप नहीं छोड़ेंगे। तो हम 2 प्लस के बीच में, ठीक है, जैसे ये 1 प्लस है, इसके बीच में एक गैप, एक माइनस, मतलब गैप दे देते हैं। ठीक है, एक गैप, फिर प्लस, फिर प्लस, फिर प्लस, देखो 4 हो गया ना, 5 और 6। ठीक है, तो ये गैप है, ये गैप है, ये भी गैप, गैप गैप एंड गैप। अब देखो हमने ये दोनों प्लेस क्यों ले लिया, अब आप सोच सकते हो कि भैया हम हमेशा ज़्यादा वाला क्यों लेते, क्योंकि अगर आप 4 माइनस को ऐसे अरेंज करते एक एक गैप छोड़ छोड़ के, ठीक है, मान लो ऐसे 4 माइनस को अरेंज कर दिया, ठीक है, तो गैप कितने रह जाते, देखो अब अगर ऐसा कुछ करते तो 1 2 3 4 5, क्या होता, 5 ही प्लस साइन आ पाते इस वे में, तो पक्का हो जाता कि 2 प्लस साइन साथ में आएंगे। अगर आप पहले माइनस को अरेंज कर देते ना तो क्या हो जाता है कि 2 प्लस साइन साथ में आ जाते। ठीक है, इसलिए हमने बड़े वाले क्वांटिटी को पहले अरेंज करते। ठीक है, तो ये हो गया। अब इस माइनस के पास कितने चॉइसेस हैं, देखो माइनस तो 4 ही हैं, बट ये माइनस यहाँ 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 इस तरह से कहीं पे भी 4 जगह आ सकता है। अब मैंने ऐसा नहीं कि यहाँ यहाँ लगा दिया तो यहीं पर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, इसकी गारंटी कोई नहीं दे रहा है, बट क्योंकि ये 4 माइनस है, ठीक है, 4 माइनस है, तो अब देखो टोटल स्पेस कितना है, 7 है, और माइनस कितना है, 4, ऑब्वियस सी बात है कौन बड़ा है, 7, तो 7 प्लेसेस में से वो 4 प्लेस सेलेक्ट करेंगे और दे कैन बी इंटरचेंज एज वेल, बट अब देखो, ठीक है, वो अरेंज भी हो रहे हैं। अब ये माइनस 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 4 बार रिपीट हो रहा है,
ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड हो गया इनटू ये प्लस है, दिस कैन बी इंटरचेंज इन कितने प्लस है 6, तो 6 फैक्टोरियल से वो परम्यूटेड किए जा सकते हैं। अब ये 6 जो है एक जैसे ही है, तो क्या करो 6 से डिवाइड भी कर दो, तो ये और ये 4 फैक्टोरियल से क्यों डिवाइड करा, आई होप पता चला होगा। देखो 7p4 मतलब क्या कह रहा है, 7p4 कहने का मतलब इस 7 प्लेस में से उसने कोई 4 प्लेस सेलेक्ट करा। हाँ बिल्कुल ये काम करना था, एंड 4 प्लेस सेलेक्ट करने के बाद ये माइनस जो 4 माइनस है दैट कैन बी इंटरचेंज, अब इंटरचेंज कर दोगे, ठीक है चलो अब एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट एन फैक्टोरियल, और अपॉन में क्या आता है जो जितनी बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे माइनस कितनी बार रिपीट हो रहा था 4 बार, तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड भी कर दिया इसलिए हमने, ठीक है ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। तो व्हाट विल हैपन, इट विल बी 7 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, तो इसको कैलकुलेट कर लेना 35 आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप इतना कर सकते हो अब, ठीक है, तो आप देख लो एक बार, आई होप समझ आ गया होगा, और अगर कोई इशू रह जाए तो फिर बता दियो, हम आपके लिए बैठे हैं, फिर ट्राई कर लूंगा एक बार, तो देखो एक बार, how many different signals can be made from 4 red, 2 white, 3 green flags by arranging all them vertically on a flag stuff, ठीक है। कि हम कितने डिफरेंट सिग्नल बना सकते हैं, ठीक है, बाई कैन बी मेड फ्रॉम 4 रेड 2 वाइट एंड 3 ग्रीन फ्लैग, मतलब इन सारे का यूज करना है, कोई सिलेक्शन की बात नहीं करी है। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी मेड फ्रॉम, मतलब इनमें इसको यूज करके फ्रॉम, ठीक है, 4 रेड 2 वाइट एंड 3 ग्रीन फ्लैग्स बाई अरेंजिंग ऑल ऑफ देम, और क्या क्या है अरेंजिंग ऑल ऑफ देम, तो इसलिए सारे यूज करना है, यहाँ से क्लैरिटी मिलेगी। फ्लैग स्टफ मतलब कुछ ऐसा होगा, ऐसे होंगे ना स्टैंड, और यहाँ पर ऐसे फ्लैग स्टफ के लिए लगा रहता है, ठीक है, यहीं पर आप फ्लैग हम लगाते हैं, ठीक है। अब देखो इस फ्लैग स्टफ को मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा, देखो फ्लैग स्टफ, ठीक है, ऐसे है, तो टोटल कितने कलर्स है 9, ठीक है, मान लो यहाँ पर रेड है रेड है रेड है रेड है, वाइट वाइट ग्रीन ग्रीन, कुछ इस तरह से। तो पूछा है आप इनको अरेंज कर कर कितने तरह से सिग्नल बना सकते हो। देखो टोटल कितने फ्लैग हैं 7, तो दैट कैन बी अरेंज्ड इन 7 फैक्टोरियल। अब देखो रेड जो है वो 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, रेड जो है वो 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करो। 2 टाइम्स वाइट रिपीट हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करो। 3 टाइम्स ग्रीन रिपीट हो रहा है, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, ठीक है, हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, बस इतना ही था प्रॉब्लम में, कुछ नहीं था, ठीक है। देखो 7, देखो टोटल ऑब्जेक्ट फाइंड करो, जो जितनी बार रिपीट हो रहा है उतने बार टाइम्स डिवाइड कर देना। देखो यहाँ पे 4 बार रेड रिपीट हो रहा था, 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। 2 टाइम्स ग्रीन रिपीट हो रहा था, 3 टाइम, तो 3 फैक्टोरियल से फिर डिवाइड कर दिया। 2 टाइम्स वाइट रिपीट हो रहा था, तो 2 फैक्टोरियल से वंस अगेन वी हैव डिवाइड, ठीक है। तो आप देख लो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। देखो एक बार, how many number of 4 digit can be formed with the digit this, कह रहा है कि आप कितने 4 डिजिट नंबर बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस डिजिट, ठीक है। देखो आपको 4 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है। वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ 4 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट दिस।
अब यहाँ पे रिपीटेशन वगैरह की बात नहीं होती, ठीक है, इन्हीं 4 डिजिट की हेल्प से बनाना है, ठीक है। अब देखो कैसे करोगे, 4 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड कि एक 4 डिजिट नंबर के लिए हम क्या करेंगे, टोटल माइनस, अब देखो अगर ऐसा नंबर बना 0331, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये तो एक 3 डिजिट नंबर है, ठीक है, ठीक है ना, 0 पहले पे भी तो आ सकता है। अगर आप ये सोच के बना दोगे, ठीक है, कि आपको एक 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो अगर आपने ऐसा कर दिया ना, सिर्फ देखो ये 4 नंबर है, तो टोटल कैन बी अरेंज 4 फैक्टर, 2 बार 3 आ रहा है तो 2 फैक्टर। हाँ, ये हो गया टोटल नंबर दैट कैन बी फॉर्म विद दिस 4 डिजिट, बट इट इज नॉट अ 4 डिजिट नंबर, क्योंकि अगर आपने टोटल नंबर बनाए हैं विद द हेल्प ऑफ दिस नंबर, तो उसमें वे सारे नंबर भी आएंगे, ऐसे कुछ नंबर 0331, 0313, लाइक दैट, ऐसे नंबर भी आएंगे, ठीक है। और ऑब्वियस ही बात है, हमें पता है कि ये जो भी आएंगे वो ऐसा कुछ आएगा, 0133, 3 ही आएंगे, वी नो, ठीक है। तो इसमें से -3 भी कर सकते हो, बट व्हाट वी विल डू, हम टोटल में से माइनस कर देंगे 3 डिजिट नंबर, और 3 डिजिट नंबर जिसमें 0 नहीं आ रहा होगा। देखो ये 3 डिजिट नंबर है, क्या इस 3 डिजिट नंबर में कहीं 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है। ये एक 3 डिजिट नंबर है, क्या 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है। ये एक 3 डिजिट नंबर है, क्या 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो 0 को एक्सक्लूड करके, तो टोटल है कितने, 3, तो दिस कैन बी अरेंज इन 3 फैक्टर, और 2 बार 3 रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टर से डिवाइड भी कर दिया। आई होप समझ आ रहा होगा कि हमने 2 फैक्टर से क्यों डिवाइड करा है। देखो टोटल नंबर कितने बना सकते थे इन 4 नंबर के हेल्प से, तो क्योंकि 4 नंबर है तो दैट कैन बी परमुटेड इन 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल अपॉन में, क्योंकि अपॉन में जो जितनी टाइम्स आ रहा है वो करते हैं टोटल, अपॉन में जो जितनी टाइम्स आ रहा है, 2 बार 3 आ रहा है तो 2 फैक्टर से डिवाइड कर दिया, माइनस, क्योंकि हमने जब ये करा तो हमने देखा कि वे सारे नंबर भी आ रहे होंगे जिसमें पहले पे 0 होगा, और अगर नंबर पहले पे 0 है तो क्या वो एक 4 डिजिट नंबर है, नहीं है, वो एक 3 डिजिट नंबर है, तो हमें वो हटाना होगा 3 डिजिट नंबर को। और वो 3 डिजिट नंबर में भी हमने खासियत क्या देखा कि उसमें कहीं पर 0 नहीं आ रहा है, क्योंकि पहले वाले पे ही 0 आ रहा होगा, तो इसलिए बाकी में तो 0 आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो हमारे पास यही 3 नंबर को परम्यूट करना था, तो 3 ऑब्जेक्ट का परम्यूटेशन क्या होता है, 3 फैक्टोरियल, और जो जितनी टाइम्स आ रहा है अपॉन में जो जितनी टाइम्स आ रहा है, तो 3 जो था वो 2 बार आ रहा था, तो नीचे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखो ये हो गया 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, इसको लिख सकते हैं ना 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। अरे मतलब आपको पता है ना, n फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब इस यहाँ से आप क्या करो, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल बाहर कर लो, तो पीछे रह जाएगा 4 फैक्टोरियल फोर माइनस 1, तो दैट विल बी 3 इंटू 3 का फैक्टोरियल अपॉन में 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। देख लो एक बार, तो इसको सॉल्व भी करना चाहो तो ये कर सकते हो, 3 इंटू 6 अपॉन 2, तो ये 3 तो 9 हो जाएगा, ठीक है। नाउ देख लो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। इन हाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड अरेंज बी अरेंज्ड। वाह क्या लाइन बोला है कि इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड अरेंज, कि अरेंज को हम कैसे अरेंज, कितनी वेज में अरेंज कर सकते हैं, सो दैट कि द 2 आर नेवर टुगेदर, कि 2 आर कभी साथ में ना है।
अब देखो 2r कभी साथ में ना आए, आपको क्या लगता है साथ में आने वाला इजी है फाइंड आउट करना कि साथ में नहीं आने वाला इजी है? भैया हम हमेशा साथ वाला इजी वे में कर लेते हैं। हाँ, साथ वाला हमें करने आता है ना, हम हमेशा साथ वाला करना सीखे हैं, तो यहाँ पे भी यही करेंगे। तो क्या करेंगे, हम वो कैलकुलेट करेंगे जिसमें 2r साथ आ रहा हो और माइनस कर देंगे टोटल में से, तो हमें वो पता चल जाएगा कि इसमें। अब देखो हमने क्या कैलकुलेट करा, हमने वो कैलकुलेट करा जिसमें r जो थे वो साथ में आ रहे थे। हम टोटल में से ये माइनस कर देंगे तो पक्का हो जाएगा कि r जो होगा वो साथ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि हमने वो तो हटा दिया ना जिसमें r साथ में आ रहे थे, तो ऑब्वियस सी बात है वो जो भी बचे होंगे वो उसमें r तो साथ में आ ही नहीं रहे होंगे, ठीक है। तो हम यही करेंगे, तो हम क्या करेंगे, टोटल तो नंबर ऑफ वेज इन वेज आर नेवर कम टुगेदर, इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, टोटल माइनस आर कम्स टुगेदर, तो टोटल अरेंजमेंट क्या होगा अरेंज का, देखो टोटल लेटर कितने 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लेटर्स का अरेंजमेंट 7 फैक्टोरियल अपॉन में, देखो आर कितनी बार टाइम्स रिपीट हो रहा है 2, तो नीचे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया, ए कितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है 2 टाइम, तो 2 फैक्टोरियल से अगेन डिवाइड कर दिया, और बाकी तो सारे डिस्टिंक्ट है तो एक वाले फैक्टोरियल को रहने दिया, माइनस वहां पर जहां पर आर साथ आ रहा है, तो देखो आर कहाँ पर साथ, आर जहां पर साथ आ रहा है ना उनके लिए, अब देखो स्पेस यहाँ पे हम कर लेते हैं, देखो कह रहा है कि आर साथ में आ रहे हैं उसकी कैलकुलेशन करनी है, तो अब देखो 2 आर है तो इन ये 2 आर साथ में आ रहे हैं, तो हमने क्या करा इनको एक ही डब्बे में बंद कर दिया। साथ वाला कैलकुलेट कैसे करते हैं, अगर कोई चीज़ साथ में आ रही है तो हम क्या करते हैं उनको एक ही डब्बे में बंद कर देते हैं, बंद कर दिया। अब बाकी की तो कोई गारंटी नहीं है कि साथ आ रहे कि नहीं, 7 लेटर थे 2 यहाँ आ गए तो कितने बचे 5 बच गए, तो 5 के लिए अलग अलग डब्बे बना दो, क्योंकि उसकी गारंटी नहीं है कि वो साथ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो इसलिए हमने अलग अलग डब्बे बना दिया, मतलब अलग अलग, मतलब मान लो कोई गेस्ट आ रहा है, ठीक है, उसमें कह रहा है कि आर वाले एक ही रूम में रहेंगे, एक ही साथ रहेंगे, तो उनको आप एक ही रूम में रखोगे, ठीक है। अब आप इनको 2 रूम थोड़े कंसिडर करोगे, इसको एक ही कंसिडर करो, तो 1 2 3 4 5 6, तो आपके कितने रूम ऑक्यूपाइड होंगे 6, और 6 ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट क्या होता है 6 फैक्टोरियल। अब इसमें ना क्या हो रहा होगा कि मैं फिर से बोलता हूँ कि मैं एज्यूमसन दे रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है यहाँ पर AI NGE यही 6 ऑब्जेक्ट अरेंज होंगे, इसमें क्या हो रहा है 2 टाइम्स ए आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी कर दो, ठीक है, और इनटू ये दो आर साथ में आ रहे हैं, अब वो आपस में कैसे भी रह सकते हैं, ठीक है, तो वो हो गया 2 फैक्टोरियल, दैट कैन बी अरेंज इन 2 फैक्टोरियल। अब क्योंकि आर 2 बार आ रहा है, 2 बार टाइम्स आ रहा है ना, तो इसलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी कर दो तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इट इज 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब आप इनको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो क्या होगा, देखो ये हो गया, इसको देखो n फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो इट कैन बी रिटन एज 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, यहाँ से आप 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल बाहर करोगे तो क्या हो जाएगा 7 अपॉन में 2 माइनस 1, क्योंकि 2 फैक्टोरियल इज 2, ठीक है, तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल विच विल बी वट 7 माइनस 2 5 अपॉन 2, तो हो जाएगा 5 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, ठीक है। देखो आप एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखो एक बार
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, हाउ मेनी डिफरेंट नंबर ग्रेटर देन मतलब बड़े नंबर 50,000 से बड़े नंबर कैन बी फाउंड विद द डिजिट दिस। देखो मैं अपना इसको दो तरीके से कराता हूँ, ठीक है। अच्छा प्रॉब्लम है, अच्छा लगेगा, अब पता नहीं कितने को लगे, ठीक है, मुझे तो मजा आता है। देख ठीक है, अब हमें एक नंबर कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। देखो यहाँ पर ना ऐसा नहीं बोल रहा है, देखो अगर रिपीटेशन अलाउड करता तो कुछ बोल रखा होता। आपको क्या बोला है कि हाउ मेनी नंबर, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स ग्रेटर देन दिस कैन बी फाउंड विद द डिजिट। मतलब इन डिजिट की हेल्प से आपको एक मतलब वैसे नंबर्स कंस्ट्रक्ट करने हैं जो कि 50,000 से बड़े हैं। कितने कंस्ट्रक्ट करोगे वही तो बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये मत सवाल, देखो जो भी नंबर बनाना है आपको इन्हीं 5 डिजिट के हेल्प से बनाना, ठीक है। इनमें रिपीटेशन वगैरह अलाउड नहीं है, ठीक है। ऐसा समझकर दिस नंबर शुड बी ग्रेटर देन 50,000, ठीक है। 5 डिजिट। अब देखो यहाँ पे अगर हम 10,000 प्लेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या आ सकता है? क्या 0 आ सकता है? नहीं आ सकता। क्या ये वाला 1 आ सकता है? नहीं आ सकता। ये वाला भी 1 नहीं आ सकता। ओनली ऑप्शन वी हैव कि या तो 5 आएगा या तो 9 आएगा, या तो 5 आएगा या तो 9 आएगा। तो इट हैज ओनली 2 चॉइसेस, मतलब इट कैन बी फिल्ड इन 2 तरीके, 2 वेज, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये 50,000 है, मतलब सबसे छोटा वाला है, ठीक है। अब जैसे आप 5 डालोगे उसके आगे अगर आपने एक भी कहीं पे भी लिख दिया तो दैट विल बी ग्रेटर देन 50,000। और हमारे पास एक है, सारे 5 के बाद ऐसा नहीं है कि सारे 0 है हमारे पास, ठीक है। तो कोई ना कोई हो जाएगा, क्योंकि एक ही बार रिपीटेशन तो है नहीं कि 5 बार 0 कर दोगे, ठीक है। तो इसलिए 5 हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इट कैन बी फिल्ड इन। मान लेते हैं, देखो मैंने क्या कहा, मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने 5 रख दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने 5 रख दिया, ठीक है। अब देखो इसके लिए कितने चॉइसेस हैं? इसके लिए हमारे पास कितने चॉइसेस हैं? 5 आ चुका है, तो वी हैव ओनली 4 चॉइसेस, तो दिस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज। मान लो 9 आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास कितने चॉइसेस हैं? 9 भी चला गया, तो वी हैव 3 चॉइसेस, तो दिस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। यहाँ पर मान लो 1 आ गया, तो यहाँ के कितने चॉइसेस? 2 चॉइसेस। मान लो 0 आ गया, यहाँ के लिए 1 चॉइस। तो अब इनका प्रोडक्ट कर दो, तो प्रोडक्ट करोगे तो क्या? 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन। अब आपको अपॉन में भी करना है। अपॉन में क्या आएगा? 2 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 है, ये 1 जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो जब 2 टाइम्स रिपीट होता है तो 2 फैक्टोरियल नीचे आता है, तो 2 फैक्टोरियल नीचे लगा दो, ठीक है। कॉम्बिनेशन है प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और रिपीटेशन वाला, ठीक है। तो क्या हो गया? 24। एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है, ठीक है। अब आपको मैं दूसरे तरीके से दिखाता हूँ। आई होप एक तरीका आपको पता चल गया होगा कि कैसे हमने करा है। अब देखो इसी प्रॉब्लम को सेकेंड मेथड देखो यहाँ पर, ठीक है। देखो सेकेंड मेथड में हम क्या करेंगे? देखो मैंने आपको पहले बताया कि हम 10,000 प्लेस पर सिर्फ 2 ही चीज रख सकते हैं, या तो 5 या तो 9 रख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब 2 ही केस हो सकते हैं, या तो 5 आएगा या तो 9 आएगा। केस नंबर 1 करो। केस 1, when
10,000 प्लेस पर 5 आया, ठीक है, 5 फिक्स कर दिया, यहाँ पर 5 आ चुका है, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन है 9101, तो दिस कैन बी परमुटेड इन 4 फैक्टोरियल, 4 ऑब्जेक्ट है तो दिस कैन बी परमुटेड इन 4 फैक्टोरियल। अब 2 बार 1 है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे तो ये 24 होता है, इसको 2 से डिवाइड करोगे 12 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप केस नंबर 2 पे क्या करोगे, व्हेन 9 इज फिक्स्ड एट 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस पे 9 फिक्स करोगे तो इसके पास चॉइसेस है 5, 1, 0, 1 के, तो दिस कैन बी परमुटेड इन 4 फैक्टोरियल वेज, 4 फैक्टोरियल, 4 डिस्टिंक्ट मतलब 4 ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल, ठीक है, और जो जितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है अपॉन में, तो 2 बार 1 रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल नीचे, तो ये भी 12 केसेस बना है, मतलब या तो और की बात हो रही, और मतलब एडिशन, तो 12 + 12 24 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पर भी एक वैसा नंबर कंस्ट्रक्ट करा है जो कि 50,000 से बड़ा है, तो जॉब तो कंप्लीट हो गई, और वंस अगेन यहाँ पे भी कंप्लीट हो गए, तो इसलिए सम हो गया बाय प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, ठीक है। तो आज हम यहाँ तक ही करेंगे, आप देख लो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट, कल मिलते हैं, देख लो एक बार, कल मिलते हैं। मिलते हैं।